हमारा जो मज़मून चल रहा है वो ये है कि ज़रूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। आमीन। ज़रूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। ये हमने अमाल की किताब में से पढ़ा था। उसके बाद एक और हवाला थसलनीकियों के पहले थसलनीकियों में 3 बाब की 3री आयत, इसको भी एक बार पढ़ देंगे। इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए, इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हम इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हैं। आमीन। आमीन। खुदा का बंदा पौलुस रसूल खत लिखता है थसलनीकियों को। थसलनीकियों की कलीसिया को हम गौर से पढ़ते हैं इनके खत को तो नजर आता है कि ये अक्सर मुश्किलात में रहते थे, परेशान रहते थे, एज़ार सानियों का शिकार थे। और उनको कहा गया कि इन मुसीबतों से कोई ना घबराए, इन मुसीबतों से कोई ना घबराए। क्यों ना घबराए? क्योंकि कलाम में लिखा है, तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हैं। किन के लिए? मुसीबतों के लिए। अब अगर मुसीबतों का दौर चल रहा है, कलीसिया के लिए यह कलाम है और हम कई दिनों से इनकी तैयारी कर रहे हैं, मुसीबतों में से गुजरने की तैयारी कर रहे हैं। और यह जरूरी बात भी है, अचानक ना पड़े, हमें पहले से सीखना है, ट्रेनिंग करनी है मुश्किलात, क्योंकि हम इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हैं। कलीसिया के लिए जरूरी है कि मुश्किलात में गुजरे। आज एक खास मैसेज, छोटा सा मैसेज आपको दूंगा। क्या करना चाहिए अगर मुश्किल आ जाए, मुसीबत आ जाए, कोई आपके खिलाफ उठता है, कोई आपको परेशान करता है, तो फिर मसीही तालीम क्या सिखाती है, हमें क्या करना चाहिए? बाइबल सिखाती है, मत्ती की इंजील में यीशु मसीह की तालीम सुनिए। हमें अपने रवैया से हटना नहीं है, हमें मसीही तालीम से हटना नहीं है, बल्कि उसको फॉलो करना है जो मसीह ने हमें सिखाया। मत्ती की इंजील के 5वें बाब में 44वीं आयत पढ़िए। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, यीशु मसीह कहता है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आमीन। अगर आप मुश्किलात में हो, अगर मुश्किल आ भी जाए, तो मसीही तालीम यह कहती है, मुकाबला नहीं, मुखालफत नहीं, दुआ करो, दुश्मनों के लिए दुआ करो, सताने वालों के लिए दुआ करो। फिर कभी कभी हम समझते हैं वो दुश्मनी करते रहे, हम दुआ करते रहें। इस तरह से लगता है कि हम बेबस से हैं, हमारा को बस ही नहीं चलता, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब कोई सताता है तो क्या गुस्सा आता है या नहीं आता? पिता तो होता है ना, हर एक में होता है ना, गुस्सा तो आता है हर एक को। जब गुस्सा आता है तो फिर क्या करता है? गुस्से में झगड़ा पैदा होता है। जब आप कोई परिंदा या कोई
जानवर ज़बह करते तो उसमें से पित्ता निकलता है, निकलता है ना। एक ऐसा भी परिंदा है जिसमें पित्ता नहीं होता, उसमें नहीं होता। तो रुल कुद्स कबूतर की मानद आया है जो आपको मिला है, उसमें पित्ता नहीं है। यीशु मसीह की तालीम यह है, दुश्मनों से मोहब्बत रखो और सताने वालों के लिए दुआ करो। यह मसीही तालीम है। अब लगता है कि ऐसा करने तो हम बेबस से हो जाएंगे। एक गाल पे को तमाचा मारता है, दूसरी भी आगे कर दो। बेबस से लगते हैं, लेकिन सुनिए, हम बेबस नहीं हैं। हमारा खुदा उसका बदला लेता है। यह कलाम में लिखा हुआ है, कलाम में लिखा है, यह बात लिखी है ना। शर्त क्या है, कब लेता है? जब आप उसके कलाम को फॉलो करते हैं, जब उसके कलाम को सुनते हैं, उसके कलाम को अमल में लाते हैं, तो फिर आप अपने आप को बेबस बना लेते हैं। लेकिन खुदा आपको बेबस नहीं बनाता, खुदा उसका बदला लेता है। कलाम में इस तरह से लिखा है। शर्त क्या है? खरूज 23वें बाब में 22वीं आयत पढ़िए। खरूज की किताब 23वें बाब में 22वीं आयत पढ़िए। और अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ हूंगा। आमीन। शर्त क्या है? अगर तू सचमुच कलाम को माने, कलाम की कदर करे, बदला ना ले। अगर तू सचमुच खुदा के कलाम को माने, जो खुदा का कलाम सिखाता है, तो फिर खुदा यूं कहता है कि मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालफों का मुखालिफ हूंगा। क्या यह बात सिर्फ पुराने अहदनामे की है? नए अहदनामे में इस तरह की बात नहीं है। कलाम सिखाता है, नए अहदनामे में भी इस तरह से ही मिलता है। अगर आप रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 12वां बाब 19वीं आयत पढ़िए। रोमियो 12वें बाब की 19वीं आयत। ऐसो अपना इंतकाम ना लो, ऐ अजीजो अपना इंतकाम ना लो, बल्कि गजब को मौका दो, बल्कि गजब को मौका दो, ज्यादा मौका दो। क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, क्योंकि कलाम में ये लिखा है, खुदावंद ये फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बदला मैं ही लूंगा। हम समझते हैं कि शायद खामोश रहने से हम बेबस हो जाते हैं। असल में हम बेबस नहीं होते, बल्कि हमारी जगह हमारा खुदा जंग करता है। आमीन। एक गीत गाते होते हैं और जंग कदी नहीं हार दे। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा और जंग कदी नहीं हार दे। आमीन। कलाम में बेबस नहीं करता, कलाम हमें खामोश रहने के लिए कहता है, लेकिन खुदा खुद ये जगह लेता है। हमारी जगह खुदा खुद बदला लेता है। कलाम में लिखा है, इंतकाम ना लो। खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, मैं लूंगा। इंतजार तो करो, इंतजार तो करो। अगर कोई आपके घर जलाता है, अगर कोई आपके चर्च जलाता है, अगर कोई आपका नुकसान करता है, उसके बदले में बहुत सारे घर और बहुत सारी चीजें वो खुदा उनके लिए काम करता है। खुदा खुद कहता है, आपने बोलना, बदला मैं ही लूंगा।
بدلہ میں ہی لوں گا. خدا کو موقع دیں, غضب کو موقع دیں, اور خدا کام کرنے والا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اگر سچ مچ تم اس کے کلام پر عمل کرو گے تو خدا ایسا کرے گا. اسٹیفنس کے بارے میں مصیبت آئی, مشکل آئی, تو وہ کیا کہتا ہے؟ باپ ان کو معاف کر, میں نہیں بدل لیتا. پطرس کے خط میں, پطرس اپنے خط میں آمد میں یہ تعلیم دیتا ہے. جی پہلا پطرس 3 باب اس کی 9 آیت پڑھیے. بدی کے عوض بدی نہ کرو, بدی کے عوض بدی نہ کرو, اور گالی کے بدلے گالی نہ دو, گالی کو دیتا ہے اس کے بدلے میں گالی بھی نہ دو, بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو. بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو. کس کے برعکس؟ گالی کے, گالی کے, بدی کے برکت چاہو, کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے کیونکہ بلائے تم گئے ہو. برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. آمین. تمہاری ڈیوٹی برکت دینا ہے. تمہاری ڈیوٹی ستانے والوں کے لیے دعا کرنا ہے. اب جنگ کون کرے گا؟ تمہاری جگہ خدا جنگ کرے گا. اس لیے ہم گاتے ہیں, جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ او جنگ کدی. ہم جنگ کریں تو ہم ہار جاتے ہیں, شاید ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے خدا نے کہا تم خاموش رہو, تمہاری جنگ میں خود لڑوں گا, اور خدا خود لڑتا ہے. اس لیے کلام میں لکھا ہے انتقام نہ لو, یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ میرا کام ہے. تمہارا کام ہے برکت چاہو, لعنت نہ کرو. برکت چاہو. اگر تسلنیکیوں میں دوسرا تسلنیکیوں کے نام دوسرا خط اس کے پہلے باب میں 6 اور 7 آیت پڑھیے. کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے, کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے. یہ تسلنیکیوں کی کلیسیوں کو پالوس کہتا ہے. کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے. خدا کی ایک اپنی عدالت ہے, وہاں پر انصاف کرتا ہے. خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلے میں تم پر مصیبت لانے والوں کو مصیبت, بدلے میں تم کو مصیبت لانے والوں پر وہ مصیبت نازل کر دیتا ہے. یہ خدا کا انصاف ہے. کلام میں لکھا ہے خدا کا یہ انصاف ہے کہ تم کو جو مصیبت دے رہے ہیں اس کے بدلے میں مصیبت, اور آگے, اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے, جبکہ خداوند یسوع مسیح اپنے کبھی فرشتوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا. آمین. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تمہیں مصیبت دینے والوں کو خدا مصیبت, کلام میں لکھا ہے, اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام, اپنے ساتھ آرام میں داخل کرے گا. کب؟ جب خدا ظاہر ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں. جب ایسے حالاتوں میں یسوع مسیح کی آمد آئے گی, یسوع مسیح آئے گا اپنے فرشتوں کے ساتھ. وہ کیا کرے گا؟ نرسنگے کے ساتھ. پھر وہ کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا. مصیبت دینے والوں پر مصیبت, اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو اپنے ساتھ آرام میں داخل کرے گا. آمین. کلام یہ لکھا ہوا ہے. اس لیے جو کچھ بائبل ہمیں سکھاتی ہے, مشکلات چاہے جتنی مرضی آئیں, مصیبتیں چاہے جتنی بھی آئیں, کلام سے ہٹنا نہیں ہے, کلام کو فالو کرنا ہے, بدلہ نہیں لینا. یہ شروع سے مسیحی رویہ رہا ہے. جب بھی کسی پر مشکل آتی ہے
तो मसीही उस वक्त अपने कलाम को फॉलो करते हैं। आप सुनते हैं ना, ये शिया लोग कई बार हमें कहते हैं जी जब हम पर मुसीबत आई तो आपने हमारे लिए कुछ किया, कहते हैं ना। क्या किया था याद है आपको? वो कहते हैं पर्दा दिया था। पर्दा किसी की इज्जत लिए, बहनों बेटियों को जब कोई पर्दा देता तो उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं ना। ये एक अच्छा रवैया है जो उनके मुंह से निकलता है, उनके मुंह से जो गवाही निकलती है, ये हमारे मसीहों का अच्छा रवैया जाहिर होता है कि वो मुसीबत में भी अच्छा ही काम करते हैं। किसी को दुख में देखते हैं तो उनके लिए काम करते हैं। आप खबरें सुनते हैं फलस्तीन में लोगों को मुश्किल आई, आप समझते हैं कि फलस्तीन में सारे मुसलमान हैं? सारे मुसलमान नहीं है, बहुत सारे मसीही भी हैं। अगर मुसलमानों पर मुश्किल आई है तो मसीहों पर भी है, वो साथ तो है ना, आती है ना। बहुत सारे चर्च हैं वहां पर, और ये चर्च नए नहीं है, ये यीशु मसीह के दौर से बने हुए हैं बहुत सारे चर्च। और मीडिया ये बता रहा है कि लोगों ने, मसीहियों ने अपने चर्चेस के दरवाजे खोल दिए और उनको मेडिसिन और राशन दे रहे हैं। और फलस्तीन में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल हैं, और लोग चर्चेस में आके अपने आप को महफूज समझते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान लग हुआ तो लोगों ने अपने घरों पर क्रॉस लगा के अपने आप को महफूज बनाया, और बहुत सारे लोगों ने अपने गले में क्रॉस डाल ली ताकि वो बचें। अब अगर कोई क्रॉस की बेहुरमती करता भी है वो ना समझ है, क्योंकि क्रॉस हमेशा बचाती है। सलीब का निशान मसीहों का ऐसा निशान है जो लोगों को महफूज कर बचाता है। ये शुरू से ऐसा चलता रहा। एक जो रेड क्रॉस सुना है आपने नाम? रेड क्रॉस का नाम सुना है ना? ये क्या करते हैं? लोगों को बचाते हैं। जब जंग लगती है ना तो रेड क्रॉस की गाड़ियां आ जाती हैं, तो जंग की दोनों तरफ की फायरिंग बंद हो जाती है, क्योंकि अब बचाने वाले आ गए हैं। क्रॉस से कैसी लोग इसकी बेहुरमती करते हैं, ना समझी में, उनको समझ नहीं है, इस निशान को समझते नहीं है, रोड पर बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, उनका अपना मसला है। हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, हम उनको उसके बदले में गालियां नहीं देंगे। मसीही तालीम यह है कि उनके लिए भी हम दुआ करें, क्योंकि बदला हम लेने वाले नहीं हैं। कलाम हमें सिखाता है मसीही हमेशा लोगों की मुश्किल में काम आते हैं। अब सर्दी आ गई है ना, मसीहियों को पता है कि लोग सर्दी से मर रहे हैं, और ये जो लंडा आता है ना, ये मसीहियों का अतार है, ये उनके उतरे हुए कपड़े हैं। वो क्यों बेचते हैं? इसलिए कि लोग सर्दी में महफूज रहें। फ्री बेचते हैं, वो बेचते नहीं हैं, फ्री भेजते हैं। आगे हमारे मुल्क में उसको महंगा बेचा जाता है। ये इनकी बेवकूफियां हैं, लेकिन उन्होंने तो मसीहियों ने तो फ्री में भेजा है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि मसीही तालीम हमें यह सिखाती है कि हम भला करेंगे, हम भलाई के लिए पैदा हुए। हमें मसीही तालीम यह सिखाती है कि लोगों का भला करो। मुश्किल में भी हमारा रवैया चेंज नहीं होना चाहिए। अगर परेशानी आ भी जाए, मुश्किलात आ भी जाती हैं, तो हमें अपने आप को मसीही रखना है। हम मसीही हैं, हमेशा से मुश्किलात में काम आने वाले हैं लोगों के। उनको पता है कौन कौन मसीहों को कर रहे हैं, उनको पता है चर्च जलाए जा रहे हैं, उनको यह भी पता है, जो भेज रहे हैं उनको यह भी पता है क्रॉस की बेहुरमती हो रही है, मसीहों को तंग किया जा रहा है। लंडा कम आ रहा है, रुका है? नहीं ना रुका। इसलिए नहीं रुका क्योंकि उनको पता है हमने भलाई करनी है, क्योंकि हम मसीही हैं। तो मसीही तालीम ये सिखाती है
मुसीबत के वक्त भी अपना रवैया चेंज ना करें, अपना किरदार खराब ना करें, बल्कि मसीह की तालीम को फॉलो करें। तो फिर कलाम में लिखा है, अगर सचमुच तुम उसके कलाम पर यकीन करोगे, सचमुच उसके कलाम पर अमल करोगे, तो खुदा कहता है बदला फिर तुम नहीं लोगे, तुम्हारा बदला मैं लूंगा। मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और मुसीबत ठाने वालों को आराम देना, इंसाफ करने वाला हमारा खुदा आसमान पर है। इसीलिए हम खुशी खुशी से गाते हैं। क्या गाते हैं? जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा वो जंग कदी नहीं हार दे। वो जीत जाते हैं जिनका यहोवा खुदा है। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन, आमीन।